हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड इस क्लास में हम हमारे पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के तीसरे इंपॉर्टेंट मेंबर की थ्योरी पे डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि रफेल गैरोफेलो ने हमें क्या बताया एंड पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूट किया। तो एक क्विकली हम रीकैप देख लेते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का। ठीक है, सो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी हमारी फोर्थ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। ठीक है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट पर्सन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले थे सेजर लेम्ब्रोसो, रफेल गैरोफेलो एंड एनरिको फेरी। हमने एनरिको फेरी की थ्योरीज पढ़ ली, हमने सेजर लेम्ब्रोसो की थ्योरी पढ़ ली। सो सेजर लेम्ब्रोसो ने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि कोई भी पर्सन का जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है, क्रिमिनल एक्ट जो होता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका बायोलॉजिकल मेकअप एंड उसका एंथ्रोपोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर होता है, वो सारा कुछ। ठीक है, एनरिको फेरी ने 5 क्लासिफिकेशन दिए थे। उन्होंने बोला था भाई कि जो कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर है वो कितने तरीके, क्रिमिनल्स कितने तरीके हो सकते हैं, 5 तरीके के हो सकते हैं। एंड क्रिमिनल बिहेवियर इन 3 फैक्टर्स से आता है, मतलब फिजिकल जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस की वजह से, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रीजंस की वजह से हमने 5 कैटेगरीज बनाई। ओके, हमने 5 कैटेगरीज बनाई है: born criminals, occasional criminals, passionate criminals, insane criminals and habitual criminals। ठीक है, ये बताया था एनरिको फेरी ने। सेजर लेम्ब्रोसो ने क्या बोला? सेजर लेम्ब्रोसो के लिए बायोलॉजिकल रीजंस और एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस थे फॉर क्रिमिनल बिहेवियर। इन्होंने 3 टाइप ऑफ क्रिमिनल्स की कैटेगरी बनाई थी। सबसे पहले दी एटविस्ट, जो कि हेरिडिटरी क्रिमिनल्स थे, उनके खानदान में किसी ने क्राइम करा है। इनसेन क्रिमिनल्स, जो कि मेंटली अनस्टेबल है। एंड क्रिमिनॉइड्स, जिनमें कोई भी डिफिशियंसी या डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो क्राइम करता है। ठीक है, तो ये तो हमने ये दोनों ही कवर कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम रफेल गैरोफेलो पे फोकस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो क्रिमिनोलॉजी की बैच है उसके रजिस्ट्रेशंस क्लोज होने वाले हैं। हम बिल्कुल रजिस्ट्रेशंस बंद करने वाले हैं। यू जस्ट हैव 3 days। सो यू हैव 3 days। इन 3 days में आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच कहाँ पे चलेगी? अन अकेडमी में चलने वाली है। ये बैचेस अन अकेडमी में होने वाली है, क्लासेस अन अकेडमी में होंगी। अगर आप अन अकेडमी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप जून 2023 साइकिल में क्रिमिनोलॉजी से पेपर देने वाले हैं यूजीसी नेट का, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जा रहे हैं, ज़रूर क्लियर करेंगे क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट से। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द बैच। बैच ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आपको कहाँ पे मिल जाएगी? आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप हमारा व्हाट्सएप चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेशली क्रिमिनोलॉजी एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द अन अकेडमी का बैच। क्रिमिनोलॉजी के लिए बहुत ही अमेजिंग बैच है। सारा का सारा सिलेबस हम कवर कराएंगे बहुत ही अमेजिंग वे में। सो डोंट फॉरगेट टू गेट इन। यू जस्ट हैव 3 days। 3 days के बाद हम किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं देंगे बैच में। ओके, now let's come back to the topic. Rafael Garofalo, so he was the one person of 3 main exponents of positive school of criminology। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो positive school of criminology है उसे हम इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रफेल गैरोफेलो, एनरिको फेरी, सेजर लेम्ब्रोसो, ये सारे के सारे इटालियन थे। ठीक है, नाउ ये कब इनका जो जन्म है वो 1852 में हुआ। ही वॉज बोर्न इन नेपल्स इन 1852 एंड देन ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मजिस्ट्रेट। तो ये मजिस्ट्रेट थे इटालियन कोर्ट्स में है। इसके बाद ही वॉज इन द पोजिशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट, इन 1903। ओके, लाइक स्टार्टिंग में वो मजिस्ट्रेट थे एंड देन फिर इटालियन कोर्ट्स में वो मिनिस्टर भी थे, जस्टिस मिनिस्टर भी थे। ठीक है, ही स्ट्रेस्ड दैट द नीड फॉर अ क्लोज स्टडी ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड लिविंग कंडीशन ऑफ क्रिमिनल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बहुत ही क्लोजली इन क्रिमिनल्स को समझा था। जब वो मिनिस्टर ऑफ जज थे, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे, काइंड ऑफ जज, तब भी उन्होंने इन क्रिमिनल्स को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करा था। इसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि हमें बहुत ही ज़्यादा क्लोजर स्टडी की ज़रूरत है उस क्रिमिनल के सर्कमस्टांसेस पे और जिस कंडीशन पे वो रह रहा है उस कंडीशन पे। नाउ ही फर्मली बिलीव दैट अ क्रिमिनल इज अ क्रिएचर ऑफ हिज ओन एनवायरनमेंट। इनका ये मानना था कि जो क्रिमिनल है वो खुद के ही इन्वायरमेंट का क्रिएचर है। ही वॉज द ओनली पॉजिटिविस्ट हु हैड वेरिड एक्सपीरियंस
एज एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड सेटेटर एंड अ प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनल लॉ, तो वो क्रिमिनल लॉ के प्रोफेसर भी थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनको था. ही देयरफॉर अप्रोच्ड दैट द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम एंड criminals is an altogether different manner than those of his he approached different manner to understand crimes and criminology, crimes and criminality, crimes and criminal in a different perspective as compared to their contemporaries. मतलब उनके ही टाइम के जितने भी और सोशियोलॉजिस्ट थे, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, उनके थिंकिंग से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था. ये ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोफेसर थे, ये ऑलरेडी जज रह चुके थे, ये ऑलरेडी मजिस्ट्रेट रह चुके थे. इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा फोकस इन्हीं क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स पे था, और इनका कहना ये था कि हमें क्राइम्स और क्रिमिनल्स को एक साथ समझने की ज़रूरत है, सर्कमस्टांसेस को समझने की ज़रूरत है. जिस कंडीशन में वो पर्सन रह रहा है उस कंडीशन को, मतलब जो क्रिमिनल है जिस कंडीशन में जी रहा है उसको समझने की ज़रूरत है. नाउ इन्होंने क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट करा. ही रिजेक्टेड क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री विल एज अ कॉज ऑफ क्राइम. इन्होंने क्या बोला? गैरफेलो डिफाइंड क्राइम इज एन एक्ट विच crime is an act which offends the sentiments of pity and probity possessed by an average person and which are injurious to the society. देखो इनका मानना क्या था, गैरफेलो का कहना था कि पिटी एंड प्रॉबिटी ये दो ऐसी फीलिंग्स होती है जो कि हर एक इंडिविजुअल में होती है. इनके ही डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग इंसान में अलग अलग लेवल की पिटी एंड प्रॉबिटी होती है, एंड इसी वजह से ही क्राइम होते हैं. ये सोसाइटी के लिए डेंजरस है. इन्होंने बोला दैट लैक ऑफ पिटी जनरेट्स क्राइम अगेंस्ट पर्सन. अगर किसी को कम दया आती है तो वो क्या जनरेट करेगी? क्राइम अगेंस्ट पर्सन. किसी पर्सन को हम मार सकते हैं, पीट सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, उसे तड़पा सकते हैं, है ना. सो अगर किसी में दया का जो भाव है वो कम है, सो लैक ऑफ पिटी जनरेट्स crime against property. Now lack of probity leads to crime against property. अब जिसके पास पैसे कम है, जो गरीबी में जी रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा, जिसने बहुत दुख देखे हैं, कमियां देखी हैं, तो वो क्या कर सकता है? चांसेस ज़्यादा है कि इट लीड्स टू क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. किसी की प्रॉपर्टी पे हक कर सकते हैं, कुछ सामान लूट सकते हैं, पैसे लूट सकते हैं. तो इनका कहना ये था कि जिसके पास पिटी नहीं है वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन करेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी करेगा. ये कहना था रफेल गैरोफेलो का. ओके, ही ऑल्सो क्लासिफाइड क्रिमिनल्स, कितने 4 डिफरेंट टाइप्स के क्रिमिनल्स इन्होंने हमें बताए, एंड ही इवन रिजेक्टेड फेरीज क्लासिफिकेशन. फेरी ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था? एनरिको फेरी ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था? इन्होंने बोला था कि 5 क्लासिफिकेशन है: बॉर्न क्रिमिनल्स, ओकेशनल क्रिमिनल्स, पैशनेट क्रिमिनल्स, इनसेन क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल क्रिमिनल्स. तो इसको इन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने बोला कि मैं देता हूँ क्लासिफिकेशन अच्छी वाली. इन्होंने पहली कैटेगरी बनाई मर्डरर्स की, ठीक है, जो कि मर्डर करते हैं, जिन्हें उन्होंने बोला एंडेमिक क्रिमिनल्स. ये वो सारे क्रिमिनल्स थे जो मर्डर कर रहे थे. दैट इज एंडेमिक क्रिमिनल्स अकॉर्डिंग टू रफेल गैरोफेलो. देन दूसरी कैटेगरी बनाई वायलेंट क्रिमिनल्स की, हु आर अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस सच एज प्रेजुडाइसेस ऑफ ऑनर, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. दूसरी कैटेगरी थी वायलेंट क्रिमिनल्स की, जो कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जो कि हो सकता है कि ऑनर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, रिलीजन के लिए क्राइम करें. तीसरी कैटेगरी थी क्रिमिनल्स लैकिंग इन सेंटिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी का सेंटिमेंट नहीं है. देन वी हैव लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी, जो कि लस्टफुल क्रिमिनल्स इन्होंने बोला, हु यूज टू कमिट क्राइम अगेंस्ट वेमेन्स और क्राइम अगेंस्ट, आप बोल सकते हो सेक्स, और या फिर क्राइम अगेंस्ट सेक्स आप बोल सकते हो. सो ये 4 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रफेल गैरोफेलो ने हमें दी थी. ओके, देन सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. थर्ड पर्सन जो कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के मेंबर थे, रफेल गैरोफेलो, इन्होंने 4 क्रिमिनल्स का क्लासिफिकेशन हमें दिया और बताया कि सर्कमस्टांसेस और लिविंग कंडीशन प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी वंस लाइफ, और इसी वजह से उसका क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अनअकैडमी की क्रिमिनोलॉजी क्लासेस, जिसका नाम है डी कोड क्रिमिनोलॉजी. हम कंप्लीटली क्रिमिनोलॉजी को डी कोड करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. सो दिस वाज द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एवरीवन. सो हमने कौन कौन सा स्कूल पढ़ लिया है? हमने प्री क्लासिकल स्कूल पढ़ लिया है,
क्लासिकल स्कूल पढ़ लिया है, नियो क्लासिकल स्कूल पढ़ लिया है, नाउ वी आर डन विथ पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। आई होप ये सारे के सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और अगर ये हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन। आई रियली होप आप लाइक बटन क्लिक करेंगे। जब आप लाइक बटन क्लिक करते हैं मुझे समझ में आता है दैट यू लाइक दिस लेक्चर इज हेल्पफुल इन एनी वे। So don't forget to like it, don't forget to share it with your friends, and don't forget to join Unacademy's criminology batch for UGC NET June 2023 cycle, Decode Criminology. You have amazing offer. You just have 3 days left to join the batch. So don't waste your time, join the batch today. Thank you so much everyone. See you guys in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.